नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे राजस्थान टिकट कट टू कट। देश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के गढ़ को भेदने की तैयारी में है। भाजपा प्रत्याशियों की सूची मामले में कांग्रेस से आगे है और मध्य प्रदेश में टिकट देने के लिए जो रणनीति अपनाई है वो राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है। यानी भाजपा यहां भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि पार्टी इन नेताओं को उन्हीं सीटों पर टिकट देगी जहां भाजपा को हार का खतरा दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद भाजपा ने राजस्थान में फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी पहली लिस्ट जारी करने की जोड़ तोड़ में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे लेकर जयपुर पहुंच गए और पार्टी के भीतर चर्चा हुई कि इस बार कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इनकी संख्या 30 से 35% बताई जा रही है। भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए प्रत्याशियों के चयन में काफी सावधानी बरत रही है। जिन विधायकों के टिकट कट सकते हैं उन्हें लेकर प्रदेश में काफी हलचल मची हुई है। इस बीच महिला आरक्षण के बिल प्रस्तुत करने के बाद भाजपा महिला उम्मीदवारों के लिए भी अलग से विचार कर रही है, जबकि कई नाम ऐसे हैं जिन पर भाजपा चुनाव समिति की राय लगभग तय हो चुकी है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस सी और डी कैटेगरी की सीटों पर है। भाजपा इन श्रेणी की सीटों पर अब जीत हासिल करने के लिए लगातार जुटी है। ऐसे में इन कमजोर सीटों पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारने का मन बनाया है। जहां सी और डी कैटेगरी में पार्टी के दिग्गजों को उतारकर भाजपा वहां से जीत तलाश कर रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी शामिल हैं और इसके अलावा भाजपा भागीरथ चौधरी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जैसे सांसदों को भी सी और डी कैटेगरी में सीटों में उतारकर बड़ा दांव खेल सकती है। भाजपा चुनाव समिति की ओर से तय किए गए मापदंड में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से गहलोत ने कहा था, बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। आप बार बार आओगे तो लोग क्या समझेंगे, आप चाहते क्या हो। इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि राजस्थान के रण में किसका बजेगा डंका, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले किसने क्या कुछ कहा सुनाते हैं। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान या कोई सरकार हो। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उपराष्ट्रपति जी के लिए कहा कि वो इस समय क्यों आ रहे हैं, तो क्या उपराष्ट्रपति जी मुख्यमंत्री जी को पूछ करके आएंगे? सरकारी कार्यक्रम था बीकानेर में, मूंगफली अनुसंधान जो केंद्र जिसका उद्घाटन किया। जो हमारे मूंगफली बोने वाले किसान हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। सीड नहीं तो गुजरात जाते थे, भी हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का सीड चाहिए, सीड कहाँ तैयार होता है, अब वो वहीं यहीं तैयार होगा। 2000 किसान उससे जुड़े, आगे भी 15-20 हजार किसान और जुड़ेंगे। तो ये किसानों के हित का काम करने के लिए उपराष्ट्रपति जी आए थे, उसमें भी मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। देखिए, हारी सीटों पर मंथन है और जीत के लिए दमखम भी दिखाने की बात हो रही है। जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, रणनीति बन रही है, जरूरी भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसलिए भी क्योंकि राजस्थान में यदि कहते हैं ना कि हमें उस किले को जीतना है और एक विजय पताका फहरानी है, तो निश्चित तौर पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, जैसा कि अशोक गहलोत हमने सुना, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली। कितनी बार आएंगे और क्या बार बार आ रहे हैं, इसका क्या तुक बनता है। तो खैर ठीक है, यह बीजेपी का इंटरनल मैटर हो सकता है, कितने दौरे करने, क्या करने हैं, लेकिन सियासत बड़ी गर्मा गर्म राजस्थान की देखने को मिल रही है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कटारा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक धनोजा कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। धनोजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे ही, और इसलिए क्योंकि जिस तरीके से दौरे दिग्गजों के बैठकें हो रही हैं और लगभग ये
जो चर्चा में है कि 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम भी लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि ये जो प्लानिंग की गई है एक कैटेगरी वाइज, और ये भी देखने की कि दूसरे स्टेट्स में जिस तरीके से हमने हाल ही में अभी देखा कि सांसद और मंत्रियों को सामने लाया जा रहा है, शायद इसलिए भी क्योंकि ये वो चेहरे होंगे दमदार कि उन सीटों पर तो श्योर हैं कि हम जीत निकाल लेंगे। तो राजस्थान में भी ये फैक्टर क्या काम कर पाएगा, इस पर मंथन कर रही है बीजेपी। चेतन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। हाँ, अब आ रही है। हाँ बोलिए, अब बोलिए। हाँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी चुनाव अभियान का, रणनीति का, राजनीति का खुलासा चैनल पे बैठ के नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने सांसदों की बात की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है, सांसद बाद में है, मंत्री बाद में है, विधायक बाद में है। ये बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। जब प्रधानमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री की प्रधान सेवक तक पहुंच सकता है। दूसरी पार्टियों में ये संभव नहीं है। परिवारवाद पर आधारित पार्टियों को वहां पे योग्यता से तय नहीं होता है, वहां पर परिवार से तय होता है किस परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा और किस परिवार के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जनता इनको मौका ही नहीं देती है। तीसरी बात, सांसदों को लड़ाने का जहां तक आपका प्रश्न है, भाजपा के पास सांसद है लड़ने के लिए। हमारे कांग्रेस के मित्र के पास तो राजस्थान में खाता ही नहीं खुला है। कहां से लड़ाएंगे सांसद? ये है ही नहीं। जब सांसद ही नहीं है तो लड़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब आता हूं मैं आगे भाजपा की। अभी आप बात कर रहे थे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। बिल्कुल, हर पार्टी अपना राजनीतिक विश्लेषण करती है, और हम 2 साल से कर रहे हैं लगातार। और हमने हमारा संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश तक हमने हमारा मजबूती से खड़ा किया। उस संगठन के बेस पर, उस कार्यकर्ता के बलबूते पर हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और राजस्थान में इस बार इतिहास रचेगा। इतिहास ये रचेगा कि 2013 में जिस प्रकार से कांग्रेस की 21 सीटें आई थी, जिस प्रकार से 4.5 साल कांग्रेस सरकार के बीते हैं, जिस प्रकार की अंदरूनी कलह के चलते राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है, जिस प्रकार के इनके पेपर लीक प्रकरण हुए, जिस प्रकार से महिला सुरक्षा हुई, जिस प्रकार से किसानों की जमीनें कुर्क हुई, इन सब बातों को अगर देखें तो आप एक बात निश्चित मानिए कि ये सरकार नहीं थी, लाठी तंत्र की सरकार थी, जिसने वीरंगनाओं पर लाठी चलाई, शिक्षकों पर लाठी चलाई, युवाओं पर लाठी चलाई, बेरोजगारों पर लाठी चलाई, और तो हमारी धरती के भगवान डॉक्टरों पर लाठी चलाई, नर्सिंग स्टाफ पे लाठी चलाई। किसको छोड़ा इन्होंने? राजस्थान की जनता में इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। केवल लाठी चलाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी के कारण से डरे हुए हैं। माननीय गहलोत साहब कह रहे थे क्यों आते हैं बार बार, क्या गहलोत साहब से पूछ कर कहेंगे? क्या बीकानेर के अंदर मूंगफली अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करना अपराध है? क्या पश्चिमी राजस्थान की जनता जो मूंगफली का उत्पादन करती है, उनको केंद्र सरकार अगर राहत प्रदान कर रही है, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, उनको शोध का लाभ मिलेगा, मूंगफली प्रोडक्शन में सीड का उनको लाभ मिलेगा, उनकी डिजीज का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और अन्य जो एग्रीकल्चर फार्मिंग की जो है टेक्निक्स है, उनका अध्ययन करने के बाद उनको लाभ मिलेगा। तो क्या उद्घाटन करने के माननीय उपराष्ट्रपति जी नहीं आएंगे? और अगर आएंगे राजस्थान में माननीय उपराष्ट्रपति जी, तो क्या गहलोत साहब की परमिशन लेकर आएंगे? हम तो कहते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र को, आप भी बुलाइए राहुल गांधी जी को, आप भी बुलाइए सोनिया गांधी जी को। स्वागत करती है राजस्थान की जनता, हम करते हैं स्वागत। लेकिन इनको डर लगता है कहीं राहुल गांधी जी आ गए तो बच्ची कुछ सीटें भी चली नहीं जाए इनकी। इसी डर के चलते ये लोग ना तो यात्रा निकालते हैं और ना ये लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व को बुलाते हैं। ये पहली राजनीतिक पार्टी है भारत की जो अपने शीर्ष नेतृत्व को बुलाने से डरती है कि राहुल गांधी क्या बोल जाएंगे, कैसे। और वो ये राहुल गांधी ये राहुल गांधी वही राहुल गांधी है जिन्होंने ये कहा था 2018 के अंदर 1 से 10 गिनूंगा और किसानों का कर्ज माफी हो जाएगा। लेकिन किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ। 22,000 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई और 200 किसानों ने आत्महत्या कर ली राजस्थान के अंदर। और एक तो हनुमानगढ़ का वीडियो वायरल हुआ था जिसने किसान ने पहले वीडियो वायरल किया और फिर आत्महत्या की। ऐसी सरकार को इस राजस्थान की धरती पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और अब इनके विदाई की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए राजेश जी, बहुत सारी बातें अभी चेतन जी ने यहाँ पर रखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती बन सकती है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में अभी राहुल गांधी ने भी कुछ आकलन करे थे 5 राज्यों के कि किस तरह की फाइट उनकी हो सकती है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान के लिए उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा सा कड़ा मुकाबला है। तो अब ये कड़ा मुकाबला
कहने के पीछे उन्होंने क्या समझा, या उनको लगा कि कांग्रेस में कोई ऐसी स्थिति हुई है जिसकी वजह से वो टफ फाइट मान रहे हैं राजस्थान में? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो ये कहीं टिक ही नहीं रहे। और दूसरा, मध्य प्रदेश में भी इनका कोई वर्चस्व नहीं है, वहां बिल्कुल एकदम साफ है बीजेपी। राजस्थान में कुछ एमपीओ को मिला करके, कुछ यहाँ के एमएलए को मिला करके 200 कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने माना कि यहाँ फाइट करने के लिए कोई कैंडिडेट तो कम से कम है। बाकी छत्तीसगढ़ में और एमपी में तो कोई कैंडिडेट तक इनके पास में नहीं है। आप देखना, हो सकता है मुख्यमंत्री जी का टिकट कट जाए। ऐसा क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी को टिकट काटने पड़ रहे हैं? क्या कमी रह गई उनमें? क्या जनता की सेवा सही से नहीं कर पाए? क्या वादे से सही नहीं उतर पाए? वही पन्ना कार्यकर्ता की बात। हमारे यहाँ 9 बाई इलेक्शन हुए हैं राजस्थान में, तो उसमें मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए आपने कितने इलेक्शन जीते हैं? कहाँ थे वो पन्ना कार्यकर्ता? कहने में और करने में बहुत फर्क है मैडम। कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांगती है, ना कि भाषणों के नाम पर। गहलोत जी ने कहा था सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी के लिए, तो उपराष्ट्रपति जी एक संवैधानिक पद है, उनका काम पूरे भारत में घूमने का है। एक राजस्थानी राज्य जैसा नहीं बचा है तो जो उनको बार बार यहाँ आना पड़े। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर, एक ट्रेन का उद्घाटन होता है, वंदे मातरम ट्रेन का। हमारे सम्माननीय रेल मंत्री जी खड़े थे वहां रेलवे स्टेशन पर, परंतु वो झंडी दिखाने के लिए नहीं, वो तमाशगीर बनने के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से झंडी दिखाई और जब वो ट्रेन रवाना हुई। क्या कारण है? क्या लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में क्या ये कहां तक सही है कि एक मंत्री अपना काम नहीं कर पा रहा है, सारे काम प्रधानमंत्री जी को करने पड़ रहे हैं? क्या राजस्थान में इनके पास नेता नहीं है जो सिर्फ एक मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है? क्या मोदी जी के नाम पर इतनी सुविधाएं मिलेंगी राजस्थान में? क्या इनके पास एमएलए कैंडिडेट नहीं है जो सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है? ए ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड बनाई जा रही है। हम जनता की सुविधाओं का, जनता की परेशानियों का ध्यान रखते हैं। हम इस तरह की बातों और मुद्दा और परिवर्तन यात्रा से सरकार बनाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम कोई नए मुद्दे लेके नहीं आ रहे। हमारे मुद्दे वही है, आम आदमी को 25 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, 10 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी मिल रही है उसको, महिलाओं को मोबाइल मिल रहे हैं, मृत पशुओं को 40,000 रुपए मिल रहे हैं। आज हमारे कांग्रेस की योजनाओं से हर आदमी को फायदा पहुंचता है। कांग्रेस की जो सारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचती है, जन कल्याणकारी योजना है। जनता समझ चुकी है कि भाषणों से देश चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने से पहले जो वादे किए थे, वो वादे में से आप बता दीजिए कितने % वादे पूरे हुए? क्या 15 लाख रुपए कितने लोगों के खाते में आए? उसका जवाब दीजिए आप हमें। क्या काला धन कितना देश में वापस आ गया? उसका जवाब दीजिए हमें, जनता को दीजिए। इतनी बहुत सारी बातें, बहुत लंबी लिस्ट है, जिस लिस्ट को ये छोड़ देते हैं। आज पुराने वादों को लेकर के क्यों नहीं जनता के बीच में जाते आप? आज ये निकाल रहे हैं परिवर्तन यात्रा। किस चीज का परिवर्तन लाना चाहते हैं अभी तक अपनी समझ में नहीं आई, ना जनता ही नहीं समझ पा रही है, भीड़ नहीं जुट पा रही। परिवर्तन यात्रा में अश्लील डांस तक का इनको सहारा लेना पड़ रहा है। क्या अश्लील डांस करके ये परिवर्तन लाना चाहते हैं राजस्थान में? राजस्थान को क्या बनाना चाहते हैं? राजस्थान देवों की भूमि है। क्या अश्लील डांस से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा? यहाँ काम करना पड़ेगा। अभी महिला आरक्षण बिल लाए हैं ये, आप बताइए, रातों रात इन्होंने घोषणा की, साहब लोकसभा का तुरंत सत्र बुलाया गया। उस सत्र के अंदर क्या किया इन्होंने कि महिला आरक्षण बिल, देश में बड़ी खुशी हुई कि महिला आरक्षण बिल आने वाला है, पर क्या वो लागू कब होगा? वही निराशा हाथ लगी, जो काला धन आएगा, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, इस तरह की निराशाएं करके ये देश को वापस गुमराह करना चाहते हैं, पर जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और वापस अशोक गहलोत जी के जो नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे हम जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस की सरकार वापस बनाएंगे और बीजेपी का 4-5 राज्यों में सूखा साफ। ठीक है, खैर आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। धनुजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
हाँ, मेरा नाम धनोज कुमार, डॉक्टर धनोज कुमार। अच्छा धनुज जी, आप ठीक है, मेरे पास सर नाम यही आया था, ठीक है। अरे वाह। धनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात करूं राजस्थान की सियासत में, तो देखिए जो दिग्गज हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष जब भी होता है अपने अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में यदि हम धरातल पर राजस्थान को समझें, यहाँ की राजनीति को समझें, हमने बहुत उतार चढ़ाव, बहुत गुटबाजी, बहुत माथापच्ची हमने कांग्रेस में भी देख ली है। और बीजेपी तो देखिए विपक्ष है, तो बीजेपी को तो अपना कमल खिलाना है वहां, तो वो अपनी उस तरह से तैयारी कर रही है, क्योंकि ये उनके लिए है कि हम कैसे भी करके अपने खोए हुए स्टेट को वापस ले आएं, क्योंकि एक समय बड़ी जोर शोर से यहाँ कमल का भी राज चला है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी कोशिश हो सकती है, लेकिन मुद्दे कितने प्रभावी होंगे, क्या मुद्दे होंगे, विपक्ष जिन बातों को उठा रहा है, क्या वाकई में उसमें पिछड़ गई है कांग्रेस? और राहुल गांधी का ये मानना कि राजस्थान में वाकई में थोड़ा सा संशय है, टफ मुकाबला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दोनों साथी के लिए 2 लाइन शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि 2018 का परिवेश शायद ये दोनों भूल चुके हैं। खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। अगर 2018 की बात करेंगे आप राजस्थान की, तो कांटे की टक्कर थी। और सरकार बनाने के लिए मतलब जो जरूरी तंत्र होते हैं, खासतौर पर अंक, मैं अंक गणित की बात कर रहा हूँ, तो कांग्रेस को भी दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उनको डर था कि हम इतने संख्या में सरकार बनाएंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। देखिए क्या होता, 2018 के बाद ये 2023 में परिवेश दूसरा, क्योंकि उस टाइम सिर्फ 2 ही दल का वर्चस्व था। एक बहन कुमारी मायावती वहां 5 सीट लिए, जो कि समर्थन दिया बाहर से कांग्रेस को, और बाद में कांग्रेस ने उस 5 विधायक को अपने में मिला लिया। अब एक नई पार्टी एंट्री की है, जो हमारे कांग्रेस के मित्र के दोस्त है, नए नए दोस्त हैं, पहले विरोधी थे, नए नए दोस्त हैं, जो अभी ये वादे गिना रहे थे, इनसे कई बढ़ चढ़ के वो वादे कर चुके, जिसमें वो दिल्ली जीता और जिसमें वो पंजाब जीता। क्योंकि दिल्ली को भी हराने का काम किया, आपको पता होगा किसको हराया, और पंजाब को हराने का काम किया, किसको हराया पता होगा। अभी जो परिवेश बन रहा दोनों का मुद्दा, देखिए ये सत्य है कि आज के डेट में राजस्थान के नौजवान सीवी लेकर, बायोडाटा लेकर दिल्ली के चक्कर काट, उसका मतलब ये होता है कि उसको रोजगार नहीं मिल, उनको अपने राज्य में रोजगार नहीं मिल रहा। और पहले बीजेपी की भी सरकार रही, तो बीजेपी की जब सरकार रही तब भी यही हालात था। और वहां एक परिपाटी है राजस्थान, वहां के लोग बहुत भोले भाले और अच्छे हैं। वो कहते 5 साल तुम, 5 साल तुम। ये तुम के चक्कर में इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की जनता क्विक डिसीजन लेती है और डायरेक्ट डिसीजन लेती है, और वो कहती है, वो परिपाटी, जैसे अभी आपने देखा होगा ये कर्नाटक में, वहां भी यही चला आ रहा है वर्षों से कि आप 5 साल रहो, 5 साल हम रहे, मतलब बीजेपी कांग्रेस। यही हिमाचल का है, यही राजस्थान का। ये लोग कितने भी दावे ठोक ले, अगर जनता अपने परिपाटी पे आई तो वो रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन मैं 2-3 जो राजनीतिक बात वो बता देता हूँ। पहली बात, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा है, क्योंकि आप इससे देखिएगा जो वर्तमान की सरकार है, जिसको कहते हैं जिद्दी मुख्यमंत्री, क्योंकि वैसा मुख्यमंत्री जो अपने आला कमान की भी बात को नहीं मानता। ये मैं नहीं कहता, ये सूत्र कहते हैं, कांग्रेस के कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता प्रभारी बन के गए थे। और जो लड़ाई चल रहा है आप देख लीजिए, लड़ाई क्या था, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, और सचिन पायलट को लास्ट में झुकना पड़ा। उनको क्या क्या कहा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लीडर है, यंग लीडर है, साफ सुथरी बात करते, वो युवाओं का रुझान है। तो वहां भी एक बात यह चल पड़ी है राजस्थान में कि जब अपने ही नेता को कांग्रेस पार्टी की सरकार जब न्याय नहीं कर सकती है, तो वहां के जनता के साथ क्या करेगी। और जो जाति समीकरण आंकड़े, उस आंकड़े के तहत ये दोनों दल, अब मैं थोड़ा सा दूसरी बात पे आ जाता, बीजेपी को, बीजेपी कुछ भी कह ले, यह शुभ संकेत नहीं है कि आप केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारते हो, क्योंकि इससे यह जाता है क्षेत्र में कि कार्यकर्ताओं का अनदेखी। जो कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाकर, जो घंटों घंटों नेताओं का इंतजार करते हैं, धूप में, बारिश में, उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके आप केंद्र से कैंडिडेट लाते हो, तो यह भी एक परिपक्व संदेश नहीं है। और
ये भी एक मान लीजिए भाजपा के लिए मान लीजिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिल्कुल। अगर वो केंद्रीय मंत्री हार गया तब क्या बोलेंगे। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। वो जो भी दलील दे कि हम जीतने के लिए हमारा सांसद है तो सांसद को हम लड़ाएंगे, कांग्रेस के पास सांसद नहीं है तो कांग्रेस सांसद नहीं लाएगी। लेकिन इतर में आपको राजस्थान की अगर बात करते हैं तो बीजेपी को भी चैलेंज है और इनके जो कांग्रेस पार्टी वर्तमान में सर उनको भी चैलेंज। क्यों? ठीक है। बीजेपी के लास्ट कर दूं 10 सेकंड में, बीजेपी के एक मजबूत साथी बेनीवाल जो बीजेपी के किसी कारणवश नीति कारणवश इनका साथ छोड़कर वो इनके दुश्मन बने फिर रहे, उनका भी वजूद है। और कांग्रेस ने जो झटका दिया बहन कुमारी मायावती को, क्योंकि कांग्रेस को डायरेक्ट भाजपा कहती है बहुजन समाज पार्टी, ये बड़े दगाबाज है, धोखेबाज है, ये हमारा विधायक चुरा लिया। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है धनुष जी, ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा है। राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातें अभी तक आ रही हैं, मुझे लगता है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, आकलन उनने कर दिया है। मैं बस बहुत संक्षेप में ये जानना चाहती हूँ, क्या तैयारी है और कितना विश्वास है कि राजस्थान की जनता जो है वो एक बार फिर से जीत का सहरा बांधेगी? मैडम, अपनी पूरी तैयारी है। हम जो विकास 5 साल में दिया है, जो जनता को जो सुरक्षा दी है, जनता को जो चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, रोजगार की हो, पहले 100 दिन का रोजगार दे रहे थे, अब 125 दिन का रोजगार हर आदमी को दे रहे हैं हम। कोई भी बेरोजगार नहीं है राजस्थान में, अगर रोजगार लेना चाहे तो उसको तुरंत रोजगार मिलेगा। हम इन्हीं बातों को इसी तरह साथ लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जो भी हमने किया है हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। अगर इसी परिवेश में बीजेपी गारंटी दे कि हम 25 लाख रुपए के इलाज को और भी आगे बढ़ाएंगे, 10 लाख रुपए की गारंटियां देंगे और इस तरह की जो हम जो दे रहे हैं योजनाएं, उन्हीं योजना को बढ़ाते तो अच्छा रहता। बाकी हमारी जो योजनाएं हम उनको और भी आगे बढ़ाएंगे और भी जनता को हम सुविधाएं देंगे। इन्हीं बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल। चेतन जी। हाँ, मेरा स्पष्ट मानना है, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। जिस सरकार के अंदर 2.5 करोड़ रुपए सचिवालय में मिलते हैं, जिस सरकार के अंदर 16 किलो सोना बरामद होता है अलग अलग ईडी के छापों में, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने किया, वो भ्रष्टाचार की बात करने की हिम्मत रखता है, ये मेरे को आश्चर्य होता है। दूसरी बात, हमारे अभी मित्र कह रहे थे सांसदों को चुनाव लड़वाने के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ 2018 में भी हमने चुनाव लड़ाया, 2013 में जब हमने सांसदों को चुनाव लड़ाया हमारी सीटें आई थी 166 और कांग्रेस की आई थी 21। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम डर के मारे सांसदों को लड़ा रहे हैं। हम केवल एक ही काम करते हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, ना सांसद लड़ता है, ना विधायक लड़ता है, ना मंत्री लड़ता है। तीसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे योजनाओं के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये घोषणा जीवी तंत्र है। एक लास्ट, ये वो पार्टी है जिसने अपने विधायकों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। ये वो पार्टी है जिसने अपने विधायकों को जेल में डालने का काम किया था। ये वो पार्टी है जिसके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, राजस्थान टिकट कट टू कट, अब राजस्थान में किसका बजेगा डंका? जो बातें चल रही हैं, जो सुगबुगाहट है, जो मंथन है, ये कितना सफल होता है, जनता किसे जीत का सहरा बांधती है, तो आने वाले समय में ही देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।